हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव पर। और आज 7 दिसंबर का जो RWA पे मॉक टेस्ट आया था उसी का 20 क्वेश्चन जीके जीएस का सॉल्यूशन 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है। ये पहले का था, ये जो था कब का, जो पिछले संडे का था यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा कहाँ से? गुजरात से। गौ से गरबा, गौ से गुजरात। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। भारत की 15वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत में विरासत है। 15वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत है गरबा। नवरात्रि के अवसर पर महिला और पुरुष द्वारा गोल घेरे बना के इसको गाया जाता है। ज्योतिबा फुले ने डाइस में सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में पुणे महाराष्ट्र में। जो सत्यशोधक समाज का दूसरा नाम सोसाइटी सीक्रेट ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। भगवान पदासंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में गुरु पदासंभव की जयंती पर मनाया जाता है। छम नृत्य भी कहा जाता है। हेमिस महोत्सव को छम नृत्य भी कहा जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड, सागादावा सिक्किम, गणगौर राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? रेलवे नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल तथा न्याय प्रशासन से संबंधित कुछ विषय परिवार नियोजक को भी समवर्ती सूची में जोड़ा गया, लेकिन रेलवे संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची में इसका स्थानांतरण नहीं हुआ, इस कारण से रेलवे को नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है? एड्रेनल। इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F हार्मोन मतलब फेयर फाइट फ्लाइट। लड़ो या उड़ो, फेयर फाइट फ्लाइट। हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप को नियंत्रण करता है और मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति तेज करता है। एड्रेनल। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974, 18 मई 1974 में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और इस समय पीएम कौन था? पीएम का बात करें तो इंदिरा गांधी थी। पोखरण का परीक्षण 1998 में हुआ था। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? चेन्नई। 2013-14 से 2023-24 तक भारत के निर्यातों में कितनी वृद्धि हुई है? 67%। पहले होता था 466 से बढ़कर 750 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। गोबरा खदान जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने वाली है, किस राज्य में स्थित है? गोबरा खदान जो एशिया की सबसे छत्तीसगढ़ में है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? और लच्छू महाराज भी थे। किससे? कथक से। कथक कहाँ होता है? उत्तर भारत में, एक तरह से मानो उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान। 1722 में सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध राज्य की स्थापना की थी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है कहलाता है अधिक केंद्र। भूकंप की उत्पत्ति स्थान को फोकस या अवकेंद्र कहते हैं। सतह पर जहां तरंग सबसे पहले महसूस होती है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। सबसे पहले महसूस होता है वहां जहां
होता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय नेता के जन्म दिन के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा 2021 से इसका स्टार्ट हुआ है मनाना। अब चलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्त होता है। वन अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदायों को वन भूमि पर अधिकार देना। वन अधिनियम क्या है? आदिवासी समुदायों को वन भूमि पर अधिकार देना। किस युद्ध में शिवाजी ने अफजल खान को हराया था? प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में हुआ था। हाल ही में गुरूर 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। 16 से 27 नवंबर 2025 तक चला। हाल ही में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मेला कहाँ जा रहा है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली 14 से 27 नवंबर। थीम इसका है एक भारत श्रेष्ठ भारत। थीम जो IITF जो मेला है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, इसका थीम अगर पूछे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम है। तो यहाँ तक रहा। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन इसके बाद करेंगे, फिर वीडियो लाएंगे और सबका सॉल्यूशन है जितना भी डेली संडे का है। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।